तो बेटा अगर आपका सपना है एमबीबीएस करना और नीट में 3, 4, 5 अटेम्प्ट होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो नीट में 2, 3 या 4 ड्रॉप ले चुके हैं। इतने ड्रॉप्स लेने के बाद भी कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको एक एडवर्टीजमेंट आता होगा कि एमबीबीएस बाहर से कर लें, यहाँ से कर लें, रशिया से कर लें, किर्गिस्तान से कर लें, उज्बेकिस्तान से कर लें, ठीक है, जॉर्जिया से कर लें, नेपाल से कर लें, बांग्लादेश से कर लें। तो इन सब सवालों का जवाब क्या है? क्या एमबीबीएस अब्रॉड से करना वैलिड है? क्या इंडिया में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की परमिशन होगी? एफएमजी एग्जाम सक्सेस रेशियो कितना है? इस वीडियो के थ्रू ये सारी कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाली है। पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सर अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या मैं एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकता हूँ, जॉर्जिया से कर सकता हूँ, रशिया से कर सकता हूँ, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर? आगे फ्यूचर में इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या सर? और अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो क्या क्वालिफाइंग एग्जाम है? तो वो सारी कंफ्यूजन्स मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? जी हाँ, नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत 2 साल 3 साल, लोग 4-4 साल से लगे हुए होते हैं। एमबीबीएस करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे एमबीबीएस आप इंडिया से भी कर सकते हो, अब्रॉड से भी कर सकते हो। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करते हो तो आपको नीट एग्जाम में कम से कम जो मार्क्स कट ऑफ जा रही है उसके अंदर सेफ स्कोर में आना होता है। अगर आपको एमबीबीएस इंडिया से करना है तो नीट में इतने मार्क्स आने चाहिए कि उस वक्त की जो सेफ स्कोर है उसके अंदर आप आने चाहिए, और ये हर साल वेरी करता है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बहुत 2, 3, 4 ड्रॉप ले लेते हैं, उसके बाद मार्क्स नहीं आता और फिर बहुत डिप्रेस हो जाता है। क्या बेटा सिर्फ एमबीबीएस करना ही एक रास्ता है? एमबीबीएस अगर आप नहीं कर पाए, आप नीट में एलिजिबल नहीं हो पाए या नीट में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो इसमें आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अगर सिर्फ एमबीबीएस करना है तो एक दूसरा ऑप्शन और है। लोग अब्रॉड जाते हैं। अब्रॉड इन द सेंस कंट्रीज है, जैसे रशिया है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान है। बहुत यूनिवर्सिटीज, बहुत कंट्रीज हैं जो एमबीबीएस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, क्या एमबीबीएस बाहर से करना उतना ही बेनिफिशियल होता है या उतना ही रिकग्निशन होता है जितना इंडिया से करना होता है? तो इसका सिंपल एक आंसर है बेटा, यस। आप अगर इंडिया से भी एमबीबीएस करते हो, बाहर से भी एमबीबीएस करते हो, दोनों डिग्री वैलिड है, दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड लेवल पर। और आपको बताता चलो कि इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एफएमजी का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। अगर आप 2, 3, 4 बहुत सारे अटेम्प्ट लगा चुके हो बेटा और आपको ऐसा लग रहा है कि एक और अटेम्प्ट लेने पर हो सकता है, हो जाएगा, इंडिया में ही एमबीबीएस हो जाएगा क्योंकि फैमिली यहीं पे है, पले बड़े यहीं पे हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं इंडिया में ही एमबीबीएस करना चाहिए तो एक ड्रॉप और लेके हो सकता है, तो प्लीज गो फॉर इट। लेकिन अगर आप मल्टीपल ड्रॉप्स ले चुके हो बेटा और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट में क्या होगा हमारा, और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो मेरे हिसाब से आपको अगर अब्रॉड जाना है ना, बहुत सारे कंट्रीज अवेलेबल हैं, तो अगर आप वहां जाना चाहते हो तो बिल्कुल प्रोसीड कीजिए। वहां जाने के लिए बच्चों के कई सारे सवाल होते हैं, तो लगभग सारे सवाल हम यहाँ पे, जो मैक्सिमम सवाल बच्चों के दिमाग में होते हैं वो सवाल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे सवाल है, उसका जवाब भी है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग, किसको जाना चाहिए एमबीबीएस करने अब्रॉड? तो इसका आंसर सिंपली ये है कि जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स नीट में दे चुका है और उस मल्टीपल अटेम्प्ट से कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ है और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन में जा रहा है और सपना है एमबीबीएस करने का, उन लोगों को जरूर जाना चाहिए बाहर। क्योंकि बाहर से एमबीबीएस कीजिए या इंडिया से कीजिए, दोनों ही वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज्ड है। कॉस्ट ऑफ स्टडी एंड लिविंग, मतलब वहां जाने के बाद कितना कॉस्ट लगेगा और वहां पे रहने का क्या खर्चा है। तो देखो, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने जाऊं तो डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो को शॉर्ट रखने का मेरा इंटेंशन है। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ऑफ
लिविंग कॉस्ट ऑफ स्टडी बाहर कितना जाने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बहुत ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, आप उनके थ्रू कंसल्ट कर सकते हो। और गुड न्यूज ये है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर सकता हूं बाहर अब्रॉड जाने के लिए। तो आपको लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्चे करने की जरूरत नहीं है। कंसल्टेंसीज को लाख रुपया, 50,000 रुपया देने का कोई मतलब नहीं है। मुझसे आइए, फ्री काउंसलिंग लीजिए कि क्या हमें अब्रॉड में एमबीबीएस करने जाना चाहिए या नहीं। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, जहाँ के कॉस्ट वेरी करते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे थोड़ा सा लेस कॉस्ट में भी हो जाता है, कहीं कहीं ज्यादा कॉस्ट भी है। देखो, इंडिया में अगर प्राइवेट कॉलेजेस से आप करने जाओगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस लगता है। तो आप इंडिया से भी कर सकते हो, इंडिया के बाहर से भी कर सकते हो, बस इतना फर्क पड़ता है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी सी फीस ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पे हमारे कल्चरल डिफरेंस आएगा क्या? मतलब हमारा कल्चर और बाहर कंट्रीज का कल्चर बहुत अलग है, तो क्या हम सेम कल्चर में इवॉल्व कर पाएंगे क्या? तो सिंपल इसका आंसर है, देखिए, आप दूसरी कंट्री जा रहे हो तो थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने देखा है, मैंने सुना है और देखा भी है, पर्सनली 2-3 स्टूडेंट से बात भी किया है कि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है रशिया में जो दिवाली के प्रोग्राम्स भी करते हैं, होली भी मनाते हैं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा है तो वहां पे ग्रुप बना के वो कर सकते हैं, और कॉलेज भी उनको सपोर्ट करता है। तो कल्चरल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, बट थोड़ा बहुत वहां पे आपको इंडिया का भी कल्चर मिल सकता है। तो यहाँ पे फिर लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था सर कि इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एफएमजीई का लाइसेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए भी बेटा कोचिंग्स होती है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक मिथ भी सुना होगा कि इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एफएमजीई एग्जाम निकलता नहीं है, नीट नहीं निकाल पाए तुम तो वो क्या निकालोगे? तो वो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वो लाइसेंस एग्जाम है। अगर आप अच्छे से रशिया से पढ़ के आए हो, अच्छे से, अब भाई जाहिर सी बात है, आपने पूरा एमबीबीएस पढ़ा है ना, एवरीथिंग आपने वहां से अच्छे से पढ़ के एकदम रिटेन करके आए हो, और थोड़ी बहुत कोचिंग भी होती है बेटा इसकी ऑनलाइन, वहां पे भी रह के आप इसकी कोचिंग, इंडिया के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको एफएमजीई का ट्रेनिंग देते हैं। तो वो भी होता है, जैसे ही आप इंडिया आओगे तो आप एफएमजीई का लाइसेंस एग्जाम के लिए अपियर करोगे, साल में 2 बार होता है, और वो जैसे ही क्लियर होगा आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब मिथ्स है बेटा कि यहाँ आने के बाद वो क्लियर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता क्लियर, उनका नहीं क्लियर होता जो अच्छे से पढ़ के नहीं आए, सिर्फ टाइम पास करके वहां पे आए। सर्चिंग यूनिवर्सिटी, अगर हम एक यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं तो हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहला आप देखो कंट्री, तो इंडिया से उस कंट्री में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स है या नहीं है, तो ये सब पहला स्टेप है, ठीक है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद जहां आप जा रहे हो वहां पे क्लाइमेट कंडीशन क्या है। देखो, बहुत ज्यादा ठंडी होती है रशिया में, तो रशिया में कुछ जगह ऐसी है जहां पे थोड़ी सी ठंड कम होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठंडी नहीं होती, ठंडी बहुत होती है, बट हाँ, ये है कि कुछ स्टेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस ना हो वो चेक करना पड़ता है। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी का कैटेगरी क्या है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी A+ होती है, कोई A होती है, कोई B होती है, कोई B+ होती है, कोई C होती है। तो जितना लो ग्रेड होता है उतना कम सक्सेस रेशियो होता है, यानी वहां के रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर होते हैं। कि जितना, जैसे B ग्रेड या C ग्रेड कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका थोड़ा सा सक्सेस पासिंग रेशियो थोड़ा सा कम होता है। तो लुक फॉर A+ यूनिवर्सिटी और A। वर्ल्ड रैंकिंग देखनी पड़ती है कि उस यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और कौन से ईयर में ये ओपन हुई थी। तो जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होती है उतनी ट्रस्टेबल होती है, उतना ट्रस्ट आप उसके ऊपर कर सकते हो। तो बेटा, आप लोगों का फिर वही सवाल होगा, क्या हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पहला ही क्वेश्चन मैंने वही किया था कि किनको जाना चाहिए एमबीबीएस करने, किनको जाना चाहिए एमबीबीएस करने? उनको जाना चाहिए एमबीबीएस करने बाहर जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट नीट में देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा, इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो फीस है वो बहुत ज्यादा है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये दो अगर कंडीशन आपके पास है और साथ ही साथ आपको डॉक्टर एमबीबीएस बनने का सपना है, तो ये उन लोगों को जाना चाहिए बाहर एमबीबीएस करने के लिए। इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके ये पूछो कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उसका भी जवाब मिलेगा। कितना कॉस्ट लगता है सर, कितनी फीस होती है, ये सब अगर चाहिए आपको तो एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आप सारी यूनिवर्सिटीज जितनी भी है और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो सेलेक्ट करके मैं ला सकता हूं। अगर वो चाहिए आपको
तो प्लीज कमेंट करिए। यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बोला कि 4 से 5 लाख आपके सेव हो जाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपसे अब बात करने लगा हूं। तो अगर आपको अपने पैसे सेव करने हैं और आप किसी कंसल्टेंसी से बात कर चुके हो और वो ऑलरेडी आपको कोट कर चुका है, एक यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर लिया है, एक यूनिवर्सिटी कि हाँ ये फला यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूं, और लगभग लगभग वहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको उसको 35 लाख या 40 लाख आपको बोला है, तो प्लीज मुझसे एक बार कंसल्ट करिए। शायद आपके मैं 4 से 5 लाख रुपए बचा सकूं। यकीन मानिए 4 से 5 लाख आपके बचा दूंगा। हमने ये नोटिस किया है कि हमारे बच्चे लास्ट ईयर भी, इस साल भी जा रहे हैं एक बहुत हैवी अमाउंट देकर, जो कि फीस से बहुत ज्यादा है, मतलब यूनिवर्सिटी फीस से बहुत ज्यादा है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो, नो डाउट जो कंसल्टेंसी है वो भी अपना थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज जो भी जा रहा है एक बार मुझसे कंसल्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है ये। आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज भी बता देंगे, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया है सम रिसर्च करके, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि आपको कोट किया है किसी ने 30 लाख 35 लाख, तो उसमें से भी मैं आपका 3-4 लाख 5 लाख रुपए तक बचा सकता हूं। तो आज ही कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूं, ईमेल आईडी भी दे देता हूं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का या कॉस्ट ऑफ स्टडी का या वहां पे हॉस्टल का कैसा रहता है और स्टूडेंट का फीडबैक भी अगर वहां से चाहिए, तो मैं वो सब आपके लिए एक वीडियो में लेकर आ सकता हूं। तो अगर वो डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।